हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12 के वैद्युत विभव दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से कुछ आंकिक प्रश्नों को और लेने वाला हूं तो जिसमें आज मैं कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आपको उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सॉल्यूशन बताने के लिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, तो जिनमें देखिएगा पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर ले रहा हूं। देखिएगा दिया है संलग्न चित्र में 8 माइक्रोकुलाम का आवेश A माइनस 2.0 माइक्रोकुलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, जो कि बिंदु A से 0.8 मीटर तथा बिंदु B से 0.20 मीटर की दूरी पर है। तो देखिएगा यह प्रश्न है, इसमें आपको 2 आवेश दिए गए हैं। देखिएगा एक आवेश जो निकाय सिस्टम है प्रश्न में, देखिएगा एक बिंदु क्या है, A है। A पर एक आवेश जो है प्लस 8 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है। 8 माइक्रोकुलाम का आवेश है। और देखिएगा इसी से एक बिंदु क्या है, B है, और B बिंदु पर आपका माइनस 2 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है। इनके बीच की दूरी टोटल कितना है, 1 मीटर है। टोटल दूरी 1 मीटर। A से B के बीच की टोटल दूरी कितनी है, 1 मीटर। इसी के बीच एक बिंदु क्या है आपका, मध्य बिंदु है आपका C, जो कितनी दूरी पर है आपका, यह है 0.50 मीटर पर। और एक बिंदु है यहीं पर D, जो यहाँ से कितनी दूर है, C से B के बीच की दूरी कितनी है, 0.20 मीटर। और देखिएगा C से D के बीच की दूरी कितनी है, 0.30 मीटर। तो देखिएगा अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, पहला चीज़ है बिंदु A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। C पर और D पर वैद्युत विभव का। तो देखिएगा आपका जो आएगा ज्ञात है, मैं आपको जो पता है वो देख लीजिए, आपके सामने दिया गया है। डायरेक्ट लिख रहे हैं आप सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन दे रहे हैं हम इस क्वेश्चन का। C पर परिणामी वैद्युत विभव, देखिएगा परिणामी इसलिए निकाल रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं परिणामी वैद्युत विभव। इसलिए परिणामी लिख रहे हैं क्योंकि जो बिंदु D है, जो बिंदु C है, इस C पर आवेश A के कारण भी विभव होगा और आवेश B के कारण भी क्या होगा, 8 माइक्रोकुलाम के कारण भी इस पर विभव होगा और माइनस 2 माइक्रोकुलाम के कारण भी इस पर क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। तो परिणामी विभव क्या होगा, देखिएगा वैद्युत विभव मान लीजिए परिणामी क्या है, V है, और जो A बिंदु के कारण मान लीजिए V1 है, V1 प्लस आपका V2। देखिएगा दोनों आवेशों के कारण बिंदु C पर जो विभव होगा, V परिणामी विभव होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि C पर दोनों क्या कारण विभव लगेंगे। तो आप वैल्यू पुटअप करिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा Q1/R1, Q/R होता है, Q1/R1 प्लस होगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। वैल्यू पुटअप करेंगे, देखिएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है। कॉमन करेंगे तो Q1 बच गया R1 प्लस Q2/R2। देखिएगा वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q1 आवेश क्या है, 8 माइक्रोकुलाम। तो 8/R1 दूरी कितनी है इसकी, 0.5 प्लस Q2 आवेश कितना है आपका, -2 और आपका 2 माइक्रोकुलाम। और उसके बाद उसकी दूरी कितनी है C से, उसकी भी दूरी क्या है, 0.5। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे आगे, 9 × 10⁹ इंटू, देखिए सॉल्व करेंगे 8 - 2 हो जाएगा, क्योंकि हर समान है, और 0.5। आगे सॉल्व करिए, 9 × 10 की घात 9 × 8 में से 2 गया, आपका बचेगा कितना, 6। 6 के बटे क्या हो जाएगा आपका, 0.5।
अब इसको आगे सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 के घात 9 इंटू ये हो गया 60/5 लिख लेंगे, 60/5। ये v इक्वल टू परिणामी विभव निकाल रहे हैं हम, 5 से काट देंगे 12 आ जाएगा, हो जाएगा v इक्वल टू 12 9 108 और गुणे 10 के घात 9। ये माइक्रो वोल्ट आएगा। क्या आएगा? माइक्रो, क्योंकि गुलाम किस में था? माइक्रो गुलाम में था, इसलिए माइक्रो वोल्ट आएगा। v इक्वल टू वोल्ट में बदल लीजिए, 108 गुणे 10 के घाते 9 गुणे 10 घाते -6, अब ये वोल्ट हो गया। अब देखिएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108 गुणे 10 की घात 9 में से 6 गया, कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा, और फिर 3 वोल्ट। अब देखिएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आगे ए डेसिमल 2 स्थान यहाँ लाएंगे तो 1.08 गुणे 2 घात प्लस में आएगी, क्योंकि आपने दशमलव लाया, तो 10 टू द पावर 3 और 2 5 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। इतना विभव आएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हुआ। इसका एक पार्ट सॉल्व हुआ, सी पर परिणामी वैद्युत विभव हमने निकाल लिया, सी पर परिणामी विभव हमने प्राप्त कर लिया। अब हम देखिएगा बिंदु डी पर परिणामी विभव निकालेंगे इन दोनों आवेशों के कारण। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं पहले। तो देखिएगा डी पर जो परिणामी विभव होगा, मान लीजिए वो v इक्वल टू v1 प्लस v2, मतलब डी पर दोनों आवेशों के कारण वैद्युत विभव अलग अलग निकालेंगे। तो इसका भी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q1/r1 प्लस 1/4πε0 q2/r2। तो देखिएगा 1/4πε0 फिर से कॉमन, q1/r1 प्लस q2/r2, अलग अलग वैल्यू 9 गुणे 10 के घाते 9 वैल्यू रख रहे हैं, इंटू q1 कितना है, 8 ही है, 8 ही माइक्रो कूलम, बटे r1 दूरी कितनी यहाँ से देखिएगा 5 3, तो 0.8 पूरी दूरी a से d तक की दूरी। अब d बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं, तो पहले आवेश से कितनी दूरी है, 8 माइक्रो कूलम से है 0.8 प्लस आपका ये है Q2 कितनी दूरी देखिए, Q2 आवेश कितना है, Q2 है आपका -2, और देखिएगा इसकी दूरी कितनी है आपका 0.2। देखिएगा अब इसको सॉल्व कर दें तो हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे, अब देखिएगा ये हो जाएगा 80/8 माइनस प्लस माइनस होएगा 2 बटे, यह है 20/2। तो ये सॉल्व कर देंगे, 9 गुणे 10 के घाते 9 और गुणे देखिए 8 दहा में 80, 2 दहा में 20, यानी कि 10 - 10, और 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। v इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे 0, पूरा v कितना हो जाएगा, यानी कि डी बिंदु पर जो विभव आएगा परिणामी वैद्युत विभव कितना आएगा, 0 प्राप्त होगा। दोस्तों इस तरह से यह क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। यदि इसमें कोई आपको समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिएगा इसी के क्रम में हम नेक्स्ट प्रश्न ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। +q आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदुओं a,0 तथा -a,0 पर स्थित हैं। चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। दूसरा, मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तीसरा पाठ है, सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर जो बिंदु पर विभव होगा v इक्वल टू 1/4πε0 2q/√a² + y² होगा। तो देखिएगा हमें क्या करना है, पहला देखिए क्या करना है, 2 बिंदुओं पर +q आवेश उपस्थित है x अक्ष पर। देखिएगा प्रश्न में क्या दिया, हमें प्रश्न में दिया है आपका x अक्ष और y अक्ष की बात हुई है। तो x अक्ष ये हो गया आपका, y अक्ष आपका ये हो गया। इसमें कहा गया है कि 2 बिंदुएं हैं, एक क्या है, मान लीजिए a,0 पर है, x अक्ष पर a,0 पर है, और एक क्या है x अक्ष पर ही -a,0 पर है, -a,0 पर है। इधर से इधर x अक्ष की दूरी, x अक्ष ऋणात्मक, इधर a क्या है धनात्मक, a ऋणात्मक दिशा में, a धनात्मक दिशा में। तो टोटल दूरी कितनी है, 2a है, a है
और मूल बिंदु पर आपको 0 0 पर इन प्लस क्यू आवेशों के कारण, 2 प्लस क्यू आवेश हैं, इनके कारण मूल बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना है, विभव। मूल बिंदु O पर क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट, पहला तो इसको आपको x अक्ष पर व्यक्त करना है, फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट क्या करना है आपका, सेकेंड पार्ट मूल बिंदु पर परिणामी विभव, मूल बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, कुल विभव। तो मूल बिंदु पर 2 आवेश हैं, दोनों आवेशों के कारण क्या होगा, विभव लगेगा। तो कितना विभव होगा देखिएगा, मूल बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण परिणामी विभव, देखिएगा कितना होगा, परिणामी विभव निकाल रहे हैं। तो परिणामी विभव आपका होगा V इक्वल टू क्या होगा, 2 आवेश है तो V1 प्लस V2, दोनों आवेशों के कारण। और देखिएगा यहाँ से आवेशों की जो दूरियां हैं, दूरियां भी समान है, a मात्रक है, और दोनों की जो आवेशों की मात्रा है वो भी क्या है, प्लस क्यू है। तो दोनों के द्वारा लगाया जाने वाला जो विभव होगा मूल बिंदु पर वो क्या होगा, समान, क्योंकि दूरी भी समान है और क्या आपका समान, आवेश का परिमाण भी समान है। तो यानी कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, Q1 Q है, R क्या है, R क्या है, A है, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह आवेश क्या है, प्लस Q है, R की जगह दूरी क्या है, A है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q क्या हो जाएगा 2Q अपान दूरी क्या है, A। देखिए क्या हो जाएगा 2Q अपान A। ये हो गया आपका मूल बिंदु पर परिणामी विभव। दोनों आवेशों के कारण, बिंदु आवेशों के कारण मूल बिंदु पर क्या हो गया, परिणामी विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान A, क्योंकि जुड़ जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपको क्या ज्ञात करना है, और कहा है कि थर्ड पार्ट कहा है कि y अक्ष पर कोई बिंदु आप ले रहे हैं, मान लीजिए कि हम y अक्ष पर यही बिंदु y दूरी पर, y अक्ष पर कितनी दूर होगा, मान लीजिए y दूरी पर एक बिंदु है, जिस पर हमें क्या करना है, इन दोनों आवेशों के कारण क्या ज्ञात करना है, परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो देखिएगा इन दोनों आवेशों की दूरियां क्या हो जाएगी, देखिएगा एक कर्ण बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, कर्ण बराबर होता है कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण आपका है, अगर यदि इसको नाम हम दें A, इसको दें B, इसको दें C, तो कर्ण क्या है आपका AC। और AC बराबर क्या होगा, कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर आधार का स्क्वायर लंब स्क्वायर y का स्क्वायर। और आपका BC आवेश, दूसरे B पर जो आवेश है उससे भी दूरी C की क्या है, वो भी क्या है आपकी BC भी जो है वही है, सेम है, क्या, क्योंकि जो लंब है y स्क्वायर, कड़ी आधार क्या है A स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बराबर क्या होगा, कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और लंब क्या है y का स्क्वायर प्लस आधार क्या है A का स्क्वायर। तो दोनों AC और BC दोनों क्या है, A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर हैं, और हमें इसी बिंदु C पर इन दोनों आवेशों के कारण क्या निकालना है, वैद्युत विभव प्राप्त करना है। तो देखिएगा लिखेंगे बिंदु C पर जो y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, पर दोनों बिंदु आवेशों के कारण, दोनों बिंदु आवेशों के कारण परिणामी विभव, तो देखिएगा दोनों बिंदु आवेशों के कारण परिणामी विभव कहाँ, C बिंदु पर जो होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका V इक्वल टू V1 प्लस V2। देखिएगा V1 इक्वल, अब देखिए आगे हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 क्या है Q, R क्या है, R हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, प्लस V2 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q2 भी Q है, और R2 दूरी क्या है
बी आवेश से भी दूरी यही क्या है, ये भी क्या है, कर्ण है, कड़ी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ये भी है कड़ी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये भी दूरी क्या होगी, आर क्या होगी, कड़ी में लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो परिणामी विभव क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, V इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दो बार है तो 2Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू 2Q। देखिए क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा 2Q। यही चीज़ दो बार है तो इसलिए इसमें क्या, दो चाहे यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, सेम चीज़ें दो बार तो 2 लगेगा ही ऊपर कहीं ना कहीं, तो हम 2Q यहाँ पर लगा रहे हैं। 2Q अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये परिणामी विभव आपको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इस तरह से यह प्रश्न आसानी से सॉल्व होता है, और इसी के क्रम में हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे और उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा इसी के क्रम में एक और आंकिक प्रश्न आपके सामने है। 2√2 मीटर, दो कड़ी में 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस 2 × 10⁻6 कूलाम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो देखिएगा हमारे पास क्या है, एक आपका एक वर्ग है, हमारे पास एक वर्ग दे रखा है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, एक वर्ग है, इस तरह से वर्ग है आपका, और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 कड़ी में 2 मीटर है, 2 कड़ी में 2 मीटर है, और कहा गया है कि इसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस 2 × 10⁻6 कूलाम का आवेश रखा गया। 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6 कूलाम के आवेश क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। तो आपको पूछा है कि इस वर्ग के केंद्र पर इन आवेशों के कारण, सभी आवेशों के कारण जो विभव होगा वो कितना होगा। तो हम परिणामी निकालेंगे, क्योंकि परिणामी क्या होता है, सभी विभवों का योग। तो इस बिंदु पर सभी विभवों के कारण देखिए, तो इस बिंदु पर सभी आवेशों, देखिएगा मान लीजिए A B C D 4 बिंदु हैं, चारों बिंदुओं के कारण, बिंदु आवेशों के कारण जो भी विभव लगेगा उनका योग इस पर, उनका योग जो होगा वही इस परिणामी होगा किस पर, मान लीजिए कि यह क्या है, केंद्र O है, O पर परिणामी विभव। तो देखिएगा लेकिन सभी आवेशों से दूरियां क्या होंगी ये पता कर लेंगे। तो देखिएगा यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, जो विकर्ण हो जाएगा BD की लंबाई हम पहले पता कर लें, तब हमें आवेशों की दूरियां पता चलेंगी। तो विकर्ण BD जो होगा, BD और AC दोनों जो होता है वह वर्ग का विकर्ण होता है √2a। तो BD निकालें या AC निकालें, दोनों BD निकालें या AC निकालें, दोनों विकर्ण क्या होंगे, √2a के बराबर होंगे। तो देखिएगा √2 × a भुजा का मान क्या है, 2√2, तो विकर्ण BD बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 × 2 = 4, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 मीटर। मतलब ये जो भुजा होगी, दोनों जो विकर्ण की भुजा की लंबाई है, विकर्ण क्या है, 4 है, और विकर्ण क्या होते हैं, 4, तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, मतलब 4 मीटर के अगर 2 विकर्ण हैं तो विकर्ण परस्पर वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो 2 2 4 2 2 4 समद्विभाजित करते हैं। तो मतलब जो दूरियां आवेशों से हैं वो 2 मीटर समान दूरियां हैं, और आवेशों का परिमाण भी क्या है, समान है, इसलिए जो परिणामी आएगा, अब देखिएगा सॉल्यूशन क्या होगा, चूँकि सभी आवेशों का परिमाण तथा आवेशों से केंद्र की दूरी समान है, अतः बिंदु O क्या है, बिंदु O पर केंद्र बिंदु है वर्ग का, बिंदु O पर परिणामी विभव कितना होगा, परिणामी विभव जो होगा सभी चारों आवेशों के कारण वो क्या होगा, ठीक है। अतः बिंदु O पर परिणामी विभव कितना होगा, इन चारों आवेशों के कारण हो जाएगा V = 4 × 4, इसलिए क्योंकि 4 बिंदु आवेश हैं 4 कोनों पर,
और सभी समान लगा रहे हैं, सभी समान विभव आरोपित कर रहे हैं बिंदु O पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, देखिए 4 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की वैल्यू कितनी है, 2 गुणे 10 के घाते -6 बटे R। दूरियां क्या हैं, सभी की 2 है, 2 से कैंसिल, हो जाएगा 4 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे 10 के घाते -6 गुणे 10 घाते -6, 9 चौके 36 और गुणे देखिएगा 9 में से 6 गया आपका 10 घाते -3 प्लस 3 इतने वोल्ट। तो देखिएगा जो परिणाम ये प्राप्त हुआ, हमें 36 गुणे 10 घाते 3 वोल्ट प्राप्त हुआ। किसके कारण, इन सभी चारों बिंदु आवेशों के कारण इस वर्ग के केंद्र पर। अब देखिएगा हम इसी के क्रम में एक और आंकिक प्रश्न लेंगे, तो आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बस समझने की बात है, परिणामी जानने की बात है और दूरियां ज्ञात करने की बात है। आवेशों से दूरियां आपको पता करना है और आवेशों का परिमाण, तो Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और परिणामी के लिए सभी जुड़ जाते हैं, सभी क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं विभव, यदि किसी बिंदु पर ज्ञात करना हो तो। अब देखिएगा हम इसी के क्रम में एक और आंकिक प्रश्न लेंगे। दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, या इस पारस्परिक स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो देखिएगा हमें क्या ज्ञात है, हमें पता है कि एक हाइड्रोजन परमाणु है और इस हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और एक प्रोटॉन है इस नाभिक में, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होता है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो देखिएगा हमें क्या ज्ञात करना है, और जो ये चक्कर लगा रहा है तो इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, जिसके कारण बंधन ऊर्जा होगी, जिसके कारण ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है लगातार। तो देखिएगा वो ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे कैसे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वो हम ज्ञात कर लें। तो देखिएगा 2 आवेश हैं, प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश। Q1 क्या है आपका, Q1 जो है प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। Q2 है आपका इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, उतना ही 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। और इनके बीच की दूरी क्या दे रखा है, डिस्टेंस R = दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम, मीन्स मीटर में बदलेंगे तो 0.5 गुणे 10 के घाते -10 मीटर। और क्या दे रखा है, बस इतना ही दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है, इनके बीच स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी इन दोनों आवेशों के बीच, तो U आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे U आपको ज्ञात करना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, देखिएगा वो होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 होल के अपान R। वैल्यू पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q1 कितना है 1.6 गुणे 10 घाते -19 गुणे Q2 कितना है -1.6 गुणे 10 घाते -19 होल के अपान R। R कितना है आपका 0.5 गुणे 10 के घाते -10। तो देखिएगा सबसे पहले सॉल्व करने 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा आपका U = 23.04। और आगे क्या होगा देखिएगा, आगे देखिएगा 10 की घात वाला सॉल्व करें, 10 की घाते 10 प्लस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 9 19 प्लस 19 क्या हो जाएगा आपका प्लस 10 की घाते 10 ऊपर जाएगा क्या होगा प्लस 19 आपका। तो देखिएगा जब 10 की घाते -10 ऊपर जाएगा 10 घाते +10 होगा, +10 9 कितना हो जाएगा +19 10 घाते +19 गुणे 10 घाते 19 कितना हो गया -19 गुणे 10 घाते -19। ये तो क्या हो गया आपका 19 में से 19 गया 0, 19 बचा केवल।
और नीचे से यहाँ देखिए 0.5 बचा है। आगे देखिएगा सॉल्व करते रहें, जब 23.04 में 0.5 से भाग देंगे तो आएगा 46.08 इंटू ये देखिएगा 19 में से 19 गया 0, 10 के घाते केवल -19 बचा। तो देखिएगा ये u इक्वल टू क्या हो जाएगा कि सॉल्व कर देंगे, 1 दशमलव आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा -4.6 गुणे 1 पावर प्लस में आएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻18 जूल आ जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर से आज के लिए बस इतनी ही आंकिक प्रश्न, इतने ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब था बेल आइकन को प्रेस और साथ ही हमारे वीडियो के लिए लाइक शेयर था कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।